जय श्री गणेश देवा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश की एक अद्भुत कथा, जो न केवल श्रद्धा बढ़ाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए भक्तों, मन को एकाग्र करके सुनते हैं यह चमत्कारिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। उनके बीच अटूट प्रेम था। बहन का यह अड़िग नियम था कि जब तक वह अपने भाई का चेहरा न देख ले तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती। सुबह उठते ही वह घर के कामकाज करती, फिर अपने भाई के कमरे में जाती, उसका चेहरा देखती और फिर ही भोजन करती। यह नियम वर्षों तक चलता रहा। समय बीता और बहन का विवाह हो गया। अब वह ससुराल में रहती थी, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। सुबह जल्दी उठकर घर का कामकाज निपटाकर वह अपने भाई का मुख देखने के लिए हर रोज अपने मायके जाती। एक दिन जब वह भाई से मिलने जा रही थी तो रास्ते में उसे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति दिखाई दी। उसके मन में भाव जागा और उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे गणपति महाराज, जैसे मेरा अमर सुहाग है वैसे ही सब स्त्रियों का सुहाग अमर रखना, और जैसे मेरा मायका सुरक्षित और सुखी है वैसे ही सबका मायका सुखमय और चिरस्थायी हो। उस दिन से उसने यह संकल्प ले लिया कि भाई के दर्शन से पहले वह गणेश जी को अवश्य प्रणाम करेगी। परंतु उस रास्ते में जंगल था, झाड़ियाँ थी और उनमें तीखे कांटे। हर दिन उसके पैर कांटों से छिल जाते, खून निकल आता, फिर भी वह रुकती नहीं। गणेश जी को प्रणाम करके ही आगे बढ़ती। उस दिन उसकी भाभी ने उसके पैरों में घाव देख लिए। भाभी ने पूछा, बहन तुम्हारे पैरों में इतना खून क्यों है? बहन बोली, भाभी रास्ते की झाड़ियों में कांटे चुभ जाते हैं, पर मैं तो हर दिन यही रास्ता अपनाती हूँ। यह सुनकर भाई का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मेरी बहन को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, मैं उसका कष्ट दूर करता हूँ। अगले दिन भाई कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने रास्ते की सारी झाड़ियाँ काट डाली, लेकिन अनजाने में उसने वहीं पीपल के नीचे रखी गणेश जी की मूर्ति को भी हटा दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गणेश भगवान उसकी इस अविवेक हरकत से क्रोधित हो गए और उसी क्षण उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव वालों को खबर मिली तो वे भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। भाभी रो रो कर कहने लगी, जरा ठहरो, मेरी ननद रोज अपने भाई का चेहरा देखे बिना अन्न ग्रहण नहीं करती, कम से कम आखिरी बार उसे अपने भाई का चेहरा देखने दो। गांव वाले भी जानते थे कि उसकी बहन कितनी समर्पित है, इसलिए वे भी रुक गए। उधर बहन अपने भाई के घर जाने के लिए चली। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि रास्ता अब साफ था, कोई झाड़ियाँ नहीं थी। पर जब उसने पीपल के नीचे देखा तो गणेश जी की मूर्ति भी वहां नहीं थी। थोड़ी दूर पर उसे वही मूर्ति गिरी हुई दिखाई दी। वह दौड़ी, मूर्ति को उठाया, साफ किया और फिर से उसी स्थान पर रख दिया। हाथ जोड़कर आंसुओं भरी आंखों से बोली, हे गणपति बापा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। उसकी सच्ची प्रार्थना से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर इस सच्ची भक्त की बात नहीं मानी तो मुझे कलयुग में कौन पूजेगा। भक्ति का आधार ही विश्वास है और इसे जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। तभी अदृश्य आकाशवाणी हुई, बेटी, तुम पास की खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ, उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पर छिड़क दो, वह तुरंत जीवित हो जाएगा। बहन ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसने विश्वास किया और तुरंत खेजड़ी के 7 पत्ते तोड़ लिए। उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने वहां देखा, भाई मृत अवस्था में पड़ा है, भाभी रो रही है और गांव के लोग शोक में बैठे हैं। बहन ने दृढ़ विश्वास से दूध में भीगे पत्तों का छींटा भाई पर डाला और देखते ही देखते भाई ने धीरे धीरे आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने कहा, बहन, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं गहरी नींद में सो गया था। बहन बोली, भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर उसने सारा प्रसंग सुनाया कि कैसे गणेश भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और वरदान दिया। उस दिन से भाई, बहन और भाभी तीनों ने मिलकर गणेश भगवान की पूजा आरंभ की। उन्होंने यह प्रण लिया कि अब रोज गणेश जी का व्रत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके प्रति आस्था बनाए रखेंगे। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस बहन की भक्ति का मान रखा और उसके भाई को मृत्यु से बचाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों के कष्ट दूर करना।
अगर यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो भक्ति की शक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हर घर में गणेश जी की महिमा गूंज उठे। आइए सब मिलकर प्रेम से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।